The adjoining graph shows the extension delta L. Extension यानी रे elongation, increase in length. Adjoining graph यानी बाजू के ग्राफ में दिख रहा है, yes. Of a wire of length 1 meter. Length कितनी दी रहे वायर की? Suspended from the top of the roof at one end with a load W connected to the other end. हाँ ना, एक वायर है, जैसे फिगर में अगर बताऊँ तो ये फिगर, ये वायर, तो एक तो यहाँ ये सीलिंग को यानी रिजिड सपोर्ट को अटैच किया है, ये दूसरा एंड यहाँ पे उसके ऊपर एक फोर्स लगा है, तो जाहिर सी बात है इसमें इलोंगेशन आएगा ना रे, स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ एल है ना, और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है इसलिए पाई आर स्क्वेयर है ना, बरोबर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला y इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए एल है ना। हाँ अच्छा, तो हमें बोला है इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ये पूछा है। तो ग्राफ जो आपको दिया है, ग्राफ मैं वहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्राफ जो हमें दिया है यहाँ पे बता देता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया है बोलो, स्मॉल एल दिया है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, वेट दिया है न्यूटन में, स्मॉल एल ये मीटर में, और यहाँ वैल्यू दी है हमें 1 2 3 4, और वो ब्रैकेट में वैल्यू दी है हमें 10⁻⁻4 मीटर के इसमें दिए थे, वो देखो दिख रही क्या, हाँ। और एक्स एक्सिस पे ये हमें जो ग्राफ दिया है वो इस प्रकार से दिया है, ये दिस दिस और दिस है ना, तो ये दिया है 20 40 60 80 है ना, यस। तो हमें ये पूछा है कि भाई क्या पूछा है बोलो, यंग्स मॉडुलस, ओके। तो यंग्स मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। तो इसमें मुझे पहले ये बता दो साइड वर्क में इधर, हाँ क्या क्या डाटा आपको दिया है ग्राफ के ऊपर से, पहले तो मुझे बताओ यल, आपको यल जो है लेंथ, हाँ ये बताओ मुझे क्या दी है, ये देखो इसको लोबर है, ये वाली कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सबसे पहली वैल्यू, ये भी ले सकते, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू, कोई भी ले सकते, बात एक ही आएगी क्योंकि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। हाँ तो सबसे ये आसान वैल्यू ये वाली। हाँ तो बताओ स्मॉल एल कितना रे, 1 इंटू, हाँ कितने हैं 10⁻⁻4 दिया है, देखो वाई एक्सिस पे इतना मीटर, ओके। और इसके लिए फोर्स कितना रे, 20 न्यूटन। अच्छा आप बोलते सर अगर हम ये लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 लेना पड़ता, 2 10⁻⁻4 और ये फिर 40, बात एक ही हो जाती। सर ये लिया तो अरे ये 3 होता, 3 10⁻⁻4 और ये 60 हो जाता, और सर ये लिया होता तो 4 10⁻⁻4 और ये 80, बात एक ही, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ तो ये जो चारों वैल्यूज जो मेंशन की जा रही है वो यल और एफ के, उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट, ये फार्मूले में देखो बरा, यल और एफ है ना, ये डिवीजन में एफ और यल, तो वैल्यू उसकी एक ही आएगी, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। ओके, और आपको जो वैल्यूज ऑलरेडी दी है प्रॉब्लम में, कैपिटल एल लेंथ कितनी दी रही है 1 मीटर, अच्छा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो कितना, अरे तो ये 1 2 3 चारों वैल्यू दिए ना, इसमें रखो है ना, तो बोलो एफ कितना 20, यल 1, एरिया 10⁻⁻6, स्मॉल यल 1 10⁻⁻4, हाँ तो ये 20 इंटू 1 20, ये 10⁻⁻6 -4 -10, अप लिया तो +10 हो जाएगा है ना, 10⁻+10 है ना,
ये वाला। तो ऑप्शन आपको जो दी है बरोबर है, ये 2 वैसे ही 1 0 यानी 10 टू द पावर 1 और ये 10 टू द पावर 10, तो 2 इंटू 10 टू द पावर यंग्स मॉडुलस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रॉब्लम, है ना। कौन सा ऑप्शन रे बाबू? ऑप्शन ए, क्लियर। ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स F एंड द स्ट्रेन X फॉर ए थिन यूनिफॉर्म वायर। हाँ, तो देखो ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है? फोर्स जो हम लगाते हैं, है ना, वायर के ऊपर, और एक्स एक्सिस पे क्या दी है? स्ट्रेन दिए है ना। ये देखो फोर्स जो लगाते हैं ना हम, ये है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेन। हाँ, स्ट्रेन दिया है। तो द वायर बिहेव्स एज अ लिक्विड इन द पार्ट। कौन से पार्ट में वायर ये लिक्विड के समान शो करेगी? लिक्विड का मतलब होता है फ्री फ्लो। अब वायर क्या है रे? सॉलिड मटेरियल है। लिक्विड क्या होता है? वो तो लिक्विड है कि नहीं? तो यहां आप बोलेंगे कि सर वायर तो ये सॉलिड है, उसको लिक्विड कैसे क्या बोला? तो लिक्विड का मतलब यहाँ ये है कि जब हम वायर के ऊपर क्या लगाते हैं? लोड। एक पर्टिकुलर लोड लगाते हैं तो वायर की लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। और जब वो अपने यील्डिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, कहाँ पे पहुंचती है? यील्डिंग पॉइंट यानी यील्ड पॉइंट, तो आपको फर्दर उसमें फोर्स या वेट डालने की जरूरत नहीं रहती। वो जो वेट उसमें ऐड किया उसी वेट के द्वारा वो अपने आप अभी उसकी लेंथ बढ़ते रहती है। तो इस फ्लो को क्या बोला जाता है? लिक्विड फ्लो। क्या बोला जाता है? लिक्विड फ्लो। लिक्विड फ्लो मतलब क्या है कि वायर में अभी कोई फर्दर लोड ऐड करने की जरूरत नहीं। जो लोड ऐड किया उसी के द्वारा वो वायर फर्दर 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 क्या होती जाती है? इलोंगेट होते जाती है। क्लियर क्या? तो इसके पहले वीडियोस में ही मैंने आपको बताया है इसके ऊपर के, एक नहीं दो नहीं 3 प्रॉब्लम बताए हैं। तो वो जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर से बोलो कौन सा पार्ट रहेगा? वो BC। कौन सा पार्ट रहेगा? हाँ, तो ये जो ग्राफ आपको दिया है वो ग्राफ मैं लगे तो यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन O, और वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि ये फोर्स लगाया है, और एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे क्या है? स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी अल्टीमेटली इलॉन्गेशन, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ यानी इलॉन्गेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ, और आपको जो ग्राफ दिया है वो इस प्रकार से दिया है। ये O से A दिया है, A से B दिया है, B से C दिया है ना, C से ये वाला पॉइंट दिया है, और ये दिया है D। क्लियर? या एक पॉइंट नहीं दिया, चलो लगे तो हम इसको E बोलते हैं। क्लियर क्या? तो ये जो BC जोन है, कौन सा जोन? BC जोन है। ये है लिक्विड फ्लो। क्या है? और ये पॉइंट B जो है, इस B को क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट, यानी जिस पे आपको फर्दर वेट अभी ऐड करने की जरूरत नहीं। और A जो है ये क्या है? उसकी इलास्टिक लिमिट। क्या है? इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये है इलास्टिक लिमिट, ये यील्ड पॉइंट। क्लियर? यहाँ तक आया। ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस और ये है ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर? तो हमें प्लास्टिक फ्लो जो बोला, प्लास्टिक फ्लो ये है कौन सा? BC। यस। ग्राफ शोज द बिहेवियर ऑफ ए लेंथ ऑफ वायर। वायर का बिहेवियर, वायर का स्वभाव शो कर रहा है वो ग्राफ। इन द रीजन, उस भाग में, फॉर विच द सब्सटेंस ओबेज हुक्स लॉ। सब्सटेंस क्या ओबे कर रहा है? हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। हाँ, तो P एंड Q रिप्रेजेंट्स, तो P और Q क्या रिप्रेजेंट करते हैं? P और Q क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बोला गया है। ओके, तो ग्राफ मैं आपको पहले ड्रॉ कर देता हूँ कि ग्राफ हमें क्या दिया है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ओके, तो ये हमें दिया है P और ये हमें दिया है Q, और ग्राफ कैसा दिया है, ये दिया है। क्लियर क्या? ग्राफ क्या दिया है, ये दिया है। ओके, तो हमें वहाँ सिंपली ये पूछा है कि भाई इस प्रॉब्लम में हमें ये पूछा है कि ये क्या है। ओके, हाँ, तो आप मुझे बताइए ज़रा, आप मुझे बताइए वायर के केस में मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया? हाफ F इंटू एल बताया। F यानी देखो ये फिगर में, जैसे F यानी फोर्स और L यानी इलोंगेशन, है ना, बरोबर? यस। अभी एक बात मुझे बताओ कि मैंने आपको F इक्वल टू KX बताया है। F इक्वल टू KX, F यानी फोर्स, X यानी इलोंगेशन, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्लियर? F इज, तो F इक्वल टू KX। क्लियर क्या? K कौन है? फोर्स कांस्टेंट को K क्या है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू F बाय X, है ना। देयरफॉर K इक्वल टू क्या आएगा, F बाय X। तो इसको K को क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट, यानी फोर्स अपॉन इलोंगेशन। खैर मुझे F की वैल्यू बताओ, क्या है, KX, तो क्या आएगा, ये हाफ KX इंटू L। अच्छा, X यानी ये L इलोंगेशन। क्लियर क्या? अगर ये X को मैं अगर L बोलूँ चलेगा, इलोंगेशन है ना, इलोंगेशन X से डिनोट किया जाता है, L से भी डिनोट किया जाता है, एक ही बात है। हाँ, तो क्या आएगा फिर मुझे बताओ, हाफ KL स्क्वेयर, है ना। वर्क डन, अरे वर्क डन यानी ही वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोला जाता है, ये जब लोड लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो वायर की लेंथ बढ़ती है, तो वायर में क्या होता है, वर्क डन। यही वर्क डन उस वायर में कौन से रूप में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द वायर। उसका फार्मूला ये है। तो वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी ही स्ट्रेन एनर्जी। अब मुझे बताओ हाफ और के क्या हुआ, सर कांस्टेंट हुआ, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, है ना। और देखो जब दो टर्म डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर। क्या मतलब, एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरा टर्म एक्स है और उसका स्क्वायर, तो ग्राफ ये आता है रे बाबा, क्या, पैराबोला। क्या है ये, एक्स है, क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर क्या? और अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, क्या है, तो ग्राफ जो आता है वो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला रे, क्या आता है। और लेकिन अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो ग्राफ आता है पैराबोला। क्या रे बाबा, कितने ग्राफ ड्रॉ करके बताए, 3 ग्राफ। स्ट्रेट लाइन कब आएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आएगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और पैराबोला कब आएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसको दिमाग में बराबर याद रखो, तीनों के तीनों। इसको तो बताओ आपको क्या दिया है, ये दिया है या ना, अरे ये दिया है ना, पैराबोला दिया है ना, है या ना। यस, तो फिर मुझे बताओ कि यहां पे प्रॉब्लम में हाँ क्या होगा, बताओ फिर। अरे ऑप्शन फिर सी आएगी, क्या आएगी, सी आएगी, है या ना। अरे बोलो ना, अरे बाबू ये y है ना, ये x है ना, इतना तो समझता है ना, ये y है और ये x है, तो y यानी कौन, बताओ, y यानी क्यों ना रे, ये y और ये x है ना, तो x यानी p, y यानी q। तो ये देखो बरो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ना, तो y यानी ये q यानी पोटेंशियल एनर्जी और x यानी p यानी इलोंगेशन। यस, कौन सा ऑप्शन आएगा फिर, सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। तो q क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, उसी को आप वर्क भी बोल सकते हो, उसी को आप स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकते हो। और x कौन है, ये p, तो p क्या है, इलोंगेशन, एक्सटेंशन। क्लियर क्या, यस।